नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल खत्म होने के बाद भी राजनीतिक दलों में चंदे का धंधे में कोई कमी नहीं आई है। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह अब इलेक्टोरल ट्रस्ट ने ले ली है। तो दूसरी ओर साल चंदे के धंधे में बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है। बीजेपी पे इलेक्टोरल ट्रस्ट और कॉर्पोरेट्स जम के मेहरबानी दिखा रहे हैं, लेकिन ये मेहरबानी क्यों है, इससे ना तो कोई जानने वाला है और ना ही बताने वाला। तो चलिए जानते हैं साल बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को कितना चंदा मिला है और कौन कौन से वो इलेक्टोरल ट्रस्ट या कॉर्पोरेट्स हैं जो बीजेपी पे मेहरबान हैं। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले समझते हैं कि आखिर राजनीति में चंदे का धंधा क्या है। आपको बता दें, वैसे तो सारे राजनीतिक दल खुद को देश सेवक, जनता के सेवक बताने का दावा करते हैं। एक और जहां वो जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई को बतौर सैलरी जनता की सेवा के बदले लेते हैं, तो दूसरी एक्स्ट्रा इनकम का भी भयंकर जुगाड़ उनके पास कॉर्पोरेट्स और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए होता है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल ट्रस्ट एक तरह की संस्था होती है जो कई कंपनियां मिलकर बनाती हैं। ये ट्रस्ट कंपनियों से पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर राजनीतिक दलों को बांटते हैं। नियम है कि ट्रस्ट को मिले पैसे का कम से कम 95% हिस्सा दलों को देना पड़ता है। ये सब चुनाव आयोग को रिपोर्ट किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन क्या वाकई पारदर्शिता है? ये अपने आप में एक अबूझ पहेली है। आपको बता दें कि साल 2024 सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी योजना थी जहां दानदाता गुप्त तरीके से पैसे दे सकते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि कौन किस दल को कितना दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि इससे पारदर्शिता खत्म होती है। बॉन्ड बंद होने के बाद कंपनियां अब इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए चंदा दे रही हैं और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को इस साल 6088 करोड़ का चंदा मिला है। दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 5200 करोड़ ही मिल पाए हैं, यानी बीजेपी को कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा पैसे मिले। पिछले साल 2023 से 24 में बीजेपी को 3967 करोड़ मिले थे, जो इस साल 50% बढ़ गए हैं, जबकि कांग्रेस के चंदे घट के 1130 करोड़ से 522 करोड़ हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आंकड़े जो हैं हमारे नहीं हैं, बल्कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना अंतर क्यों? क्या बीजेपी की नीतियां इतनी लोकप्रिय हैं कि कंपनियां खुद ब खुद पैसे दे रही हैं, या फिर कुछ और खेल है? हम फैक्ट्स देखते हैं। कुल 19 इलेक्टोरल ट्रस्टों में से 13 ने ECI को रिपोर्ट दी है। इन ट्रस्टों से कुल चंदा 3811 करोड़ का था और इसमें बीजेपी ने 85% हिस्सा हासिल किया, जो पिछले साल के 56% से काफी ज्यादा है। यानी कि कंपनियां अब ट्रस्टों के जरिए बीजेपी को ज्यादा पैसे भेज रही हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डोनर्स कौन है जो बीजेपी को इतना पैसा भेज रहे हैं। आपको बता दें कि 13 ट्रस्टों में सबसे बड़ा ट्रस्ट है रूटेड इलेक्टोरल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने इस साल बीजेपी को 2180.7 करोड़ दिए हैं। कांग्रेस को सिर्फ 216.3 करोड़ चंदे के रूप में दिया है। सवाल ये भी है कि रूटेड ट्रस्ट को ये पैसे कहां से मिले। उदाहरण के तौर पे एलिवेटेड एवेन्यू रियल्टी LLP से 500 करोड़ जो लॉसन एंड ट्रूबो यानी कि L&T से जुड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि L&T एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सहयोग है कि ऐसी कंपनियां बीजेपी पे जम के पैसा खर्च कर रही हैं। बता दें आपको, दूसरा बड़ा ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट। इससे बीजेपी को 757.6 करोड़ और कांग्रेस को 77.3 करोड़ दिए। तीसरा है AB जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने बीजेपी को 606 करोड़ और कांग्रेस को सिर्फ 15 करोड़। इन 3 ट्रस्टों ने ही बीजेपी के चंदे का बड़ा हिस्सा कवर कर लिया। अब कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कई बड़ी कंपनियां सीधे या ट्रस्टों के जरिए चंदा दे रही हैं। बीजेपी के टॉप डोनर्स में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़, रुंगटा ग्रुप ने 95 करोड़, बजाज ग्रुप ने 74 करोड़, ITC ग्रुप ने 72.5 करोड़, हीरो इंटरप्राइज ने 70 करोड़, वेदांता ग्रुप ने 65 करोड़। वहीं कांग्रेस के लिए टॉप डोनर्स में सेंचुरी प्लाईवुड्स ने 26 करोड़, ITC लिमिटेड ने 15.5 करोड़, कोटक ग्रुप ने
10 करोड़, हिंदुस्तान जिंक ने 10 करोड़ दिया है। ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी को मिलने वाले चंदे में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा, ओपी, जिंदल ग्रुप, एल&टी, मेघा इंजीनियरिंग, अशोक लेलैंड, DLF और महिंद्रा शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां क्यों बीजेपी को इतना ज्यादा पैसा दे रही हैं? क्या इसीलिए कि बीजेपी सत्ता में है और ये कंपनियां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, नीतियां या फायदे की उम्मीद रखती हैं? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय भी बीजेपी के सबसे ज्यादा उसको फायदा हुआ था। बॉन्ड स्कीम में कुल 16,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड बिके और बीजेपी को आधे से ज्यादा मिले, लेकिन कोर्ट ने इसे बंद कर दिया क्योंकि इससे दानदाताओं की पहचान छिपी रहती थी। अब ट्रस्टों के जरिए पारदर्शिता तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी असमानता बनी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 GGB के तहत कंपनियों को राजनीतिक चंदे पे 100% टैक्स छूट पाती है। यानी दोस्तों, वे पैसे दे के अपना टैक्स बचाती हैं और दल को फायदा पहुंचाती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या इससे अमीर कंपनियां राजनीति पे कब्जा नहीं कर लेती? आप सोचिए, इस असमान फंडिंग का क्या असर पड़ता है। बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो चुनावों में ज्यादा विज्ञापन कर सकती है, ज्यादा कार्यकर्ता रख सकती है, ज्यादा रैलियां कर सकती है। कांग्रेस जैसे विपक्षी दल पैसे की कमी से जूझते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इससे खेल का मैदान आसमान हो जाता है। सभी दलों को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दल जो है 85% चंदा चला जाता है उस पे। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे कॉर्पोरेट्स प्रभाव बढ़ता है। कंपनियां चंदा लेकर नीतियां अपने फेवर में करवा सकती हैं, जैसे टैक्स कट, लैंड डील्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स। उदाहरण के तौर पे मेघा इंजीनियरिंग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के समय बीजेपी को बड़ा चंदा दिया था और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे। अब ट्रस्टों के जरिए भी यही हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? नहीं, सिस्टम में खामी है। सभी दलों को चंदा मिलता है, लेकिन सत्ता में होने से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसे भी ज्यादा चंदा मिलता था, लेकिन अब अंतर इतना बड़ा है कि ये चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को और सख्त नियम बनाने चाहिए, जैसे चंदे में पूरी पारदर्शिता। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक फंडी पे सख्त कानून है, जैसे अमेरिका में यहाँ डोनर्स की लिस्ट पब्लिक होती है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। बता दें आपको, इलेक्टोरल ट्रस्ट 2013 में शुरू हुए थे, तब से ये बढ़ते गए। 2023 से 24 में ट्रस्टों में 1218 करोड़ का चंदा था, जो 2024 से 25 में बढ़ के 3811 करोड़ हो गया। बॉन्ड बंद होने से ट्रस्टों का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन क्या ये सही दिशा है? कई जो है NGO और एक्टिविस्ट कहते हैं कि ट्रस्ट भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट को पैसे देने वाली कंपनियां कभी कभी छिपी रहती हैं। स्टूडेंट ट्रस्ट में कई कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इसकी डिटेल हमेशा क्लियर नहीं होती। बता दें, बीजेपी के चंदे की डिटेल और गहराई से देखें तो ट्रस्ट को मिले 6088 करोड़ से ज्यादा हिस्सा ट्रस्टों से आया है। व्यक्तिगत डोनर्स भी हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स प्रमुख है। उदाहरण, टाटा ग्रुप, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, ने ट्रस्टों के जरिए चंदा दिया। ओपी, जिंदल ग्रुप, जो स्टील और पावर में है। एल&टी, जो रोड्स बिजनेस बनाती हैं। मेघा इंजीनियरिंग, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। अशोक लेलैंड ट्रक्स बनाती हैं। DLF रियल एस्टेट और महिंद्रा ऑटो और फार्मिंग पे काम करती हैं। ये सभी सेक्टर्स ऐसे हैं जहां सरकारी नीतियां सीधा असर डालती हैं। क्या चंदा दे के ये कंपनियां फेवर ले रही हैं? ये जांच का विषय है। वहीं कांग्रेस को मिले चंदे में ट्रस्टों का हिस्सा कम है, वो ज्यादा व्यक्तिगत डोनर्स पे निर्भर है। जैसे राजीव गौडा ने 4.2 करोड़ दिए। आपको बता दें कि यूरोप में कई देशों में कॉर्पोरेट चंदा बैन है। अमेरिका में सुपर PACS है, लेकिन रेगुलेशन काफी सख्त है। भारत में RTI एक्टिविस्ट जैसे कि AGR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लंबे समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि 2024 से 25 के आंकड़े दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट्स अब ट्रस्टों के जरिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाके 2024 से 25 में बीजेपी की झोली भर रही है कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों से, लेकिन ये ट्रेंड चिंताजनक है। हमें चाहिए कि चुनाव आयोग और सरकार इस पर ध्यान दे, पारदर्शिता बढ़ाए, असमानता कम करे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।